अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मध्य एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वो पंडित अक्षमाराव के जीवन से संबंधित है। कौन थी ये पंडित अक्षमाराव? इन्होंने क्या किया? कहाँ की रहने वाली थी? इनका बचपन कैसा गुजरा? इनके पिता माता कौन थे और ये किस क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया? तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। मित्रों, वैदिक साहित्य में जैसे गार्गी, जैसे अपाला, जैसे घोषा आदि ऋषिकाओं ने अपने विचारों का वैदिक साहित्य में योगदान दिया, विचारों से अपने वैदिक साहित्य में योगदान दिया। उन विदुषी ऋषिकाओं ने जिस प्रकार से वैदिक साहित्य को समृद्ध किया, उसी प्रकार आधुनिक संस्कृत साहित्य में पंडित अक्षमाराव सुप्रसिद्ध है। अर्थात पंडित अक्षमाराव का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये एक ऐसी प्रगतिवादी लेखिका हैं जिन्होंने कथा मुक्तावली के माध्यम से, जो उनका एक कथाओं का संग्रह है, इसके माध्यम से तत्कालीन समाज का चित्रण अपनी कथाओं के माध्यम से समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। पंडित अक्षमाराव एक ऐसी विदुषी हैं जिनको युगों युगों तक याद किया जाएगा, उनकी कथाओं को याद किया जाएगा। उनकी कथा मुक्तावली में 15 कथाओं का संग्रह है। ये पंडित अक्षमाराव कौन है, कब जन्म हुआ, देखते हैं। पंडित अक्षमाराव का जन्म 4 जुलाई 1890 को पूना शहर में हुआ। अर्थात 4 जुलाई का दिन इनके अवतरित होने का दिन है। 1890 में पूना शहर में इनके पिता शंकर पांडुरंग थे। जब शंकर पांडुरंग के घर में बेटी का जन्म हुआ, ऐसा ही नहीं कि एक और भी इनसे पहले 2 थे इनके भाई बहन, कुल ये पंडित अक्षमाराव 8 भाई बहन थे, जिनमें ये तीसरे नंबर की थी। ये तीसरे नंबर की पंडित अक्षमाराव बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। इनके पिता विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, भाषा अनुवादक भी थे। और जब ये बचपन में थी तभी इनकी रुचि संस्कृत भाषा के प्रति और आंग्ल भाषा के प्रति, दोनों भाषाओं के प्रति इनकी रुचि बहुत ज्यादा रही। पंडित अक्षमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग के साथ अध्ययन किया। इनकी माता उषा देवी बहुत ही सरल स्वभाव की गृहिणी थी। माता पिता के संस्कार और प्रारब्ध दोनों के सहयोग से कर्म करते हुए इन्होंने निरंतर अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने गुजरात में जाकर अपने चाचा जी के पास जाकर के मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की और स्नातक की परीक्षा के लिए विल्सन कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ, प्रवेश लिया और उच्च शिक्षा उन्होंने वहां प्राप्त की। जब यह अध्ययन कर रही थी तो लगभग 20 वर्ष की उम्र थी। 20 वर्ष की उम्र में एक डॉक्टर थे, शल्य चिकित्सक, जो सर्जन थे, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। और विवाह संपन्न होने के बाद इन्होंने अपने लेखन या अध्ययन अध्यापन में बिल्कुल भी किंचित मात्र भी एक ऐसा मोड़ नहीं आया, ऐसा इन्होंने ब्रेक नहीं लगाया कि इनके अध्ययन अध्यापन का या बिल्कुल भी उसमें रुकावट पैदा हो, और निरंतर ये अपना कार्य करती रही। और उसी समय इन्होंने कथा मुक्तावली का लेखन किया।
कथा मुक्तावली 15 कथाएं, जिसमें कि क्षणिक विभ्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है, और इनकी कथाओं में सामाजिक चित्रण एकदम प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक चित्रण का इसमें वर्णन है। इनको पंडिता की उपाधि 1938 में अयोध्या की कल्याण सभा, अयोध्या में एक संस्कृत विद्वानों की कल्याण सभा थी, और कल्याण सभा ने क्या किया, इनके लिए पंडिता की उपाधि प्रदान की, अर्थात क्षमाराव से फिर ये पंडिता क्षमाराव कही जाने लगी। और इनकी एक बहुत सारी रचनाएं हैं। रचनाओं के बारे में हम आपको अलग से एक सारी रचनाओं की डिटेल इनकी जो है वो सारी रचनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इनकी रचनाओं में जो मुख्य रचनाएं हैं, कुछ रचनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं कि पंडिता क्षमाराव की जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। कथाएं भी हैं और जो रचनाएं हैं वो रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे सत्याग्रह गीता। दूसरी है इनकी रचना उत्तर सत्याग्रह गीता, स्वराज्य विजय, संकर जीवनाख्यायिनम, विचित्र परिषद यात्रा, ज्ञानेश्वर चरितम, रामदास चरितम, तुकाराम चरितम, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, कथा पंचकम इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो कथा मुक्तावली जो कि हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, इसमें 15 कथाएं हैं। वो 15 कथाएं कौन कौन सी हैं हम आपको बता देते हैं। ये है प्रेम रसोद्रेक, तापसस्य पारितोषिकम, परित्यक्ता, मिथ्याग्रहणम, वृत्त संक्षत्रम, हेमस्माधि, मायाजालम, स्वाप्निक व्यामोह, नजमदिलेलः, विदुद्वाह संकटम, क्षणिक विभ्रमः, निशीथ बलिः, मत्स्य जीवी केवलम, आत्मनिर्वासनम, और अंतिम रचना है सरद्धलम। इस प्रकार उनकी कथा मुक्तावली में 15 रचनाएं संकलित हैं, और इनकी रचनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद इनका विवाह 20 वर्ष की उम्र में शल्य चिकित्सक राघवेंद्र जी से हुआ। 1938 में इनको पंडिता की उपाधि मिली। 64 वर्ष की उम्र में 22 अप्रैल 1954 को के दिन ये ज्योति हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गई। 22 अप्रैल 1954 को प्रातःकाल में इन्होंने गीता का अध्ययन किया, और गीता का पाठ करने के बाद इन्होंने अंतिम श्वास ली और गोलोकवासी हो गई। इस तरह से पंडिता क्षमाराव 22 अप्रैल 1954 को 64 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना गोलोक के लिए प्रस्थान किया। इस तरह इनका संक्षिप्त परिचय मैंने आपके मध्य रखा। उम्मीद करता हूँ ये संक्षिप्त परिचय आपको पसंद आया होगा और कुछ जानकारी मिली होगी। तो चलिए अगले वीडियो की हम प्रतीक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।